हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डेट है 23 दिसंबर एंड आपको मैं फुल चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी इस प्राइस के अराउंड होल्ड कर रहा है 29,640 के अराउंड। तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर आप देखोगे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये 3-4 बार यहाँ पहले भी प्राइस रिजेक्ट हो चुका है एंड इसलिए ये लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है आज भी। अभी प्राइस यहाँ से नीचे आ सकता है। इसीलिए हमने 29,600 की सी को यहाँ पे सेल किया है। 244 की क्वांटिटी पे सेल किया है 200 क्वांटिटी में एंड अभी हमारा ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है। ऑर्डर बुक में मैं आपको अगर दिखाता हूँ तो ये ऑर्डर बुक है 270 का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अराउंड 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे। गाइस प्राइस यहाँ से नीचे आ चुका है एंड ये अगर मैं आपको फुल चार्ट में दिखाऊं तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो करी, लेकिन ये जो रेड कैंडल बन रही है यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा नीचे आ चुका है और अभी 21 डे ईएमए के आसपास आके प्राइस थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। अभी हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 270 पे है। इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। इसको हम 240 कर देते हैं एंड इसको अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा एटलीस्ट 4 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ से गारंटीड है। हम यहाँ से लॉस नहीं करेंगे एंड प्राइस यहाँ से फर्दर नीचे की तरफ जा रहा है तो इसको फिर से ट्रेल कर लेते हैं हम यहाँ पे। 21 डे ईएमए के आसपास ही प्राइस अभी होल्ड कर रहा है तो इसको थोड़ा सा और नीचे आने देते हैं, फिर हम इसको 230 पे ट्रेल कर देंगे। जैसे ही प्राइस अब की बार 220 के नीचे जाएगा हम इसको 230 पे ले आएंगे अपने स्टॉप लॉस को एंड ये 220 के नीचे चला गया तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब हमारा स्टॉप लॉस जो 230 पे है, फिर से हम इसे रेडी रखते हैं ट्रेल करने के लिए। यहाँ से अगर वो 210 के नीचे आसपास जाता है तो अब की बार हम इसे 220 पे सेट कर देंगे। अभी प्राइस अराउंड 220 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा उससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ऑल्सो गाइज यहाँ पे दूसरी स्क्रीन पे मेरे पास चार्ट्स खुले हुए हैं तो आई एम वॉचिंग माई चार्ट्स वाइल ट्रेलिंग दिस एसएल। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो, मेरे पास दो मॉनिटर हैं। तो एक मॉनिटर पे मैंने ये रिकॉर्डिंग करी है, दूसरे पे मेरे पास चार्ट्स खुले हुए हैं। कभी भी बिना चार्ट्स देखे आप ये डिसीजंस मत लेना। चार्ट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करो आप, तो चार्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पे काफ़ी क्लोज आ गया है हमारे ट्रेलिंग एसएल के 228 तक आया था प्राइस। हो सकता है यहाँ पे हिट कर दें हमारे एसएल को। अब ये अराउंड 210 के पास आ गया है तो हम अपना स्टॉप लॉस वापस ट्रेल करके 220 लगा लेते हैं अब एंड इसको अप्लाई कर देते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो है 220 पे है एंड फर्दर इसे हम रेडी रखते हैं कि प्राइस और नीचे जाएगा तो हम फिर से इसे सेट कर देंगे। थोड़ा सा नीचे ले आएंगे, 10 पॉइंट और नीचे लेके आएंगे। आज कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम वॉलेटिलिटी है, इसीलिए ऑप्शन प्राइजेस में मैं जो कल एसएल रख रहा था वो अराउंड 30 से 40 पॉइंट 50 पॉइंट तक का एसएल रख रहा था, लेकिन आज जो है 10-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए हम यहाँ पे चल रहे हैं। ये आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिखेगी तो आपको अपनी क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर देनी है एंड स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के। प्राइस अभी 200 के अराउंड ही मूव कर रहा है तो हम रेडी रखते हैं कि 210 पे इसे ट्रेल करेंगे जब भी प्राइस अब की बार 200 के नीचे जाएगा। प्राइस अभी 200 के नीचे चल रहा है तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम 200 सेट कर लेंगे जैसे ही प्राइस 190 के नीचे जाएगा। यहाँ पे 200 अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा टाइट रखते हैं क्योंकि जो अभी करंट प्राइस है वो सपोर्ट के नियर है, तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स कर जाए प्राइस। जितना अपना प्रॉफिट आ गया है उसको लूज़ नहीं करते एंड ये वापस 180 के नीचे जा रहा है तो हम 190 सेट कर देते हैं हम यहाँ पे। 10-10 पॉइंट ट्रेल करते हुए चल रहे हैं, अपना प्रॉफिट लॉक करते हुए चलेंगे। 183 के आसपास प्राइस आया था, थोड़ा सा 180 से नीचे जाने देते हैं एंड इसको हम 190 पे सेट कर देंगे फिर। एंड ये 180 से नीचे आ गया है तो इसको हम 190 पे सेट कर देते हैं एंड फिर से रेडी रख लेते हैं, फर्दर नीचे जाएगा तो फिर से ट्रेल करेंगे। अभी अराउंड 180 के आसपास आ गया है ऑप्शन का प्राइस। जो रनिंग प्रॉफिट हमारा चल रहा है वो अराउंड 12-13 हज़ार के आसपास का चल रहा है।
सो इसको रेडी रखते हैं 180 पे करके। सो प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ रहा है एंड ऑप्शन प्राइस भी अगर आप देखोगे तो 184 185 के आसपास आने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ से अगर आप देखोगे ये सपोर्ट से रिवर्स कर रहा है प्राइस ऊपर की तरफ। ये वाली कैंडल देखो, ये एक अच्छा सपोर्ट था एंड इसी वजह से हमने स्टॉप लॉस जो अपना काफ़ी टाइट कर रखा था एंड ये हिट हो गया है यहाँ पे। सो 190 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है एंड अभी हमने 10,800 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। सो गाइज 958 हो रहा है। बैंक निफ्टी ने फर्दर ऊपर जाने की कोशिश करी है, मैं आपको बड़े चार्ट में दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस जोन तक जाने की कोशिश करी एंड उसके बाद प्राइस यहाँ से पहले भी रिजेक्ट हुआ था एंड इस बार फिर से ये स्विंग बना रहा है इस समय। सो ये जो 29,710 के आसपास का लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो अभी हमने यहाँ पे 29,700 की सी को सेल किया है 200 क्वांटिटी, एवरेज प्राइस है 218 का और अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट चल रहा है वो 13,000 के आसपास है। सो ये 218 पे हमने सेल किया है, 235 का हमारा यहाँ स्टॉप लॉस है। सो इसे ट्रेल के लिए रेडी रखते हैं। सो अभी करंट प्राइस 200 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है तो इसको हम ट्रेल कर देते हैं, 210 के आसपास लगाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे इसको अप्लाई कर देते हैं 210 पे एंड फर्दर यहाँ पे ट्रेल करके रेडी रखते हैं अपने स्टॉप लॉस को। तो अगर ये अब की बार 190 के नीचे जाता है तो इसको हम अब की बार 200 पे आके ट्रेल कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा ऑर्डर रेडी है एंड यहाँ प्राइस हमारे ओके। सो हमारा ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 210 पे हिट हो चुका है एंड हमने अभी 12,500 रुपीज़ के आसपास बुक किया है अपना प्रॉफिट यहाँ पे। सो गाइस 1047 हुआ है। सो बैंक निफ्टी वापस एक स्विंग बना रहा है ऊपर की तरफ एंड यहाँ पे हमने 29,800 की सी को फिर से सेल कर दिया है। सो यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है इस पोजीशन में वो 240 का है तो इसको हम थोड़ा सा ट्रेल कर लेते हैं। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है तो इसको थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। अभी 205 206 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो इसको आई थिंक 220 कर लेते हैं। 214 पे हमारा एवरेज सेल प्राइस है तो ज़्यादा रिस्क नहीं है, 6 पॉइंट का ही रिस्क है। सो यहाँ पे चार्ट में देखते हैं तो प्राइस थोड़ा सा हॉल्ट हो रहा है यहाँ पे और अगर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश तो ये कर रहा है तो इसको हम 220 पे अप्लाई कर देते हैं। एनीवेज हमारे 6 पॉइंट का ही लॉस होगा यहाँ पे। सो इसको हमने अप्लाई कर दिया एंड ये हिट भी हो गया है यहाँ पे। सो हमने 1100 का लॉस यहाँ पे बुक किया है। सो जो हमारा टोटल प्रॉफिट अभी बुक हुआ है वो 11,400 का हुआ है। सो यहाँ पे गाइस 1058 हो रहा है एंड बैंक निफ्टी ने लास्ट कैंडल जिसने हमारा स्टॉप लॉस काटा था वो थोड़ी सी ऊपर गई थी लेकिन अब फिर से एक बेयरिश कैंडल बन रही है तो मैंने फिर से सेम 29,800 की सी को सेल कर दिया है इस बार। सो इस बार हमने 250 क्वांटिटी को सेल किया है एंड अभी जो टोटल हमारी जो वो पोजीशन थी वो प्रॉफिट में आ चुकी है। सो प्राइस यहाँ पे गाइस फिर से थोड़ा सा हॉल्ट होता हुआ दिख रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलते हैं। अभी जो प्राइस है वो 206 207 के आसपास चल रहा है सी का एंड जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी 240 पे ही लगा हुआ है तो इसको हम ट्रेल करते हैं फिर से। सो इसको हम अब यहाँ पे ट्रेल करके सो ये 200 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है इस समय सी का प्राइस। तो यहाँ 210 पे लगा देते हैं, एटलीस्ट हम कुछ प्रॉफिट यहाँ से बुक करके जाएंगे। सो यहाँ से ये नीचे आ गया तो इसको अप्लाई करते हैं। सो अब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 210 पे सेट हो चुका है एंड इसको फर्दर ट्रेल कर लेते हैं। सो इसको हम 205 पे सेट कर लेते हैं। 10 पॉइंट का गैप है अभी यहाँ पे एंड इसको आई थिंक अप्लाई कर देते हैं। सो अभी हमारा 205 का स्टॉप लॉस है, इसको फिर से ट्रेल करते हैं एंड इसको 200 पे लेके आते हैं। सो हम वेटिंग किए थोड़ा सा और नीचे जाए तो मैं इसको दोबारा ट्रेल करूँ। सो इसको 200 पे करके अप्लाई कर देते हैं। आई थिंक ये 180 के नीचे जा चला गया है प्राइस। सो अब हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो 200 पे सेट हो चुका है एंड फिर से इसे रेडी कर लेते हैं।
सो फर्दर इससे नीचे जाता है तो हम 195 पे से लेके आते हैं। सो थोड़ा सा क्लोज रखते हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को, तो इसको अप्लाई कर देते हैं। 10 पॉइंट की मार्जिन है हमारे पास, अगर हिट होना होगा तो यहाँ पे हिट हो जाएगा, वरना हम इसको फिर से ट्रेल करेंगे, 190 पे लेके आएंगे। गाइस प्राइस जो है वो काफ़ी क्लोज आ गया है हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के, एंड ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। सो यहाँ पे हमने बुक किया है 18,153 रुपीज़, 1258 हुआ है। एंड प्राइस जो है अपने रेजिस्टेंस को अराउंड 29,850 के रेजिस्टेंस को टच करके नीचे आ गया है। हमने यहाँ पे फिर से 29,800 की सी को सेल किया है, बट 200 क्वांटिटी सेल करी है, एंड ये प्राइस और तेज़ी से नीचे आ रहा है। मैं आपको बड़े चार्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये इसने ऊपर एक अच्छा स्विंग बनाया है, प्राइस यहाँ से ऊपर रिजेक्ट हुआ, फिर प्राइस ने कुछ टाइम तक होल्ड किया एंड फिर एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है, एंड वो कंटिन्यू हो रही है अभी। लेकिन वो इस समय एक सपोर्ट जोन के आसपास कहीं ये प्राइस ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक यहाँ पे हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्राइस वापस रिवर्स हो रहा है आज। तो एक टाइट रेंज में है प्राइस, तो इसको हम वापस ट्रेल कर देते हैं। अभी 164 का प्राइस चल रहा है, सो यहाँ पे अराउंड 160-70 के आसपास का प्राइस चल रहा है, तो 180 पे लगा देते हैं इसे हम। सो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 180 पे है, इसे फर्दर रेडी रखते हैं नीचे ट्रेल करने के लिए। सो अगर इससे नीचे जाता है 160 के, तो हम इसे 170 पे ट्रेल करेंगे। एंड ये प्राइस जो है वो थोड़ा सा 180 के आसपास आ रहा है, तो हो सकता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाए, एंड ये हिट हो गया है। सो गाइस टोटल प्रॉफिट जो हमने आज बुक किया है वो है 24,413 रुपीज़। सो आइए स्ट्रेट के लॉजिक को समझ लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे बैंक निफ्टी का 5 मिनट चार्ट आपके सामने ओपन है, एंड अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन हुआ 29,560 के लेवल के आसपास। उसके बाद बैंक निफ्टी ने नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, एंड वो वापस प्राइस ऊपर की तरफ आ गया। सो यहाँ तक मैं वेट कर रहा था, क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं केवल सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहा हूँ। सो यहाँ पे जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के आपके पास रिजेक्ट हुआ यहाँ पे, सो ये जोन जो है 29,640 का लेवल था। सो यहाँ से जब प्राइस रिजेक्ट हुआ एंड वापस नीचे आना शुरू हुआ, तो यहाँ पे मैंने 29,600 की सी को सेल किया, एंड वो उसके बाद प्राइस कंटिन्यूस नीचे आया, एंड यहाँ पे हमने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर से वेट किया, एंड प्राइस जब यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस जोन है 29,710 के आसपास का रेजिस्टेंस जोन, सो यहाँ तक वेट किया, एंड प्राइस जब ये रिजेक्शन हो रहा था, जब ये वाली कैंडल बनी है, तब मैंने वापस 29,700 की सी को यहाँ पे सेल किया। एंड जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि कल भी यहाँ पे एक स्विंग आया था, एंड आज भी वो एग्जैक्टली यहीं से स्विंग बना के नीचे की तरफ जा रहा था। सो यहाँ पे जो हमने 29,700 की सी को सेल किया, उसको हमने इमीडिएट बुक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कहीं सेल किया था इस कैंडल के नीचे के अराउंड, एंड यहाँ पे जब वो कैंडल ऊपर जा रही थी वापस, तो हमारा वहाँ पे जो स्टॉप लॉस था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से वेट किया, एंड जब यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सो प्राइस ऊपर गया, एंड यहाँ पे एक स्विंग बना रहा था। सो ये जो था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था 29,850 का। सो ये लेवल्स जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सेंड करता रहता हूँ। सो आप भी इनका यूज़ कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। सो जब इस लेवल से वापस प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे 29,800 की सी को सेल किया, एंड उसके बाद एक अच्छा खासा नीचे की तरफ मूवमेंट आया, जिसमें हमें एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट बुक करने को मिल गया। सो हमने अपना प्रॉफिट समवॉट हियर इस सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पे बुक कर लिया था। देन उसके बाद यहाँ पे एक वापस हमें अपॉर्चुनिटी मिली 1250 के अराउंड, जब प्राइस इस वाले रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हुआ। तो मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे जब ये कैंडल बन रही थी, तब यहाँ पे वापस 29,800 की सी को सेल किया, एंड यहाँ पे अराउंड जब वो सपोर्ट जोन से वापस रिवर्स हो रहा था, तो हमारा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समवॉट हियर यहाँ पे हिट हो गया था। सो ओवरऑल हमने आज एक डिसेंट प्रॉफिट बुक किया। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।
एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज़ दबा दीजिए। जो भी वीडियोस नेक्स्ट आएंगी उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको उसी समय मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।